Please subscribe our channel Quest India and press bell icon for all notification। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिलबीर सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों एक बार फिर से मैं हाजिर हूं पीएचडी के एडमिशन से रिलेटेड एक नया वीडियो लेके। दोस्तों ये 2020 और 21 का नोटिफिकेशन है और 2020 और 21 के अंदर जो पीएचडी की सीट जो निकली हैं वो निकली हैं YMCA यूनिवर्सिटी के अंदर, और ये यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद के अंदर लोकेटेड। फरीदाबाद है हरियाणा के अंदर। जो बाहर के हैं शायद वो ना जानते हो, दिल्ली का समझते हो, परंतु फरीदाबाद है हरियाणा के अंदर लोकेटेड। और यूनिवर्सिटी का पूरा नाम है JC बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आप इसे समझ गए होंगे कि ये पीएचडी की सीट है मैक्सिमम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो यदि आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन साइंस से कर रखी है, साइंस एंड टेक से कर रखी है, तो आपके लिए बेहतरीन मौका है कि आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई जरूर करें। यहाँ पे दोस्तों ये प्रोस्पेक्टस मेरे सामने है और मैं इसको कंप्लीट आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे पीएचडी इंफॉर्मेशन ब्रोशर ऊपर लिखा हुआ है, ये दे रखी है इसकी साइट। तो इस साइट पे जाके भी आप ये पूरा नोटिस, पूरा प्रोस्पेक्टस आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी साइट है jcbossust.ac.in। आप इसको URL भी कह सकते हैं। हम चलते हैं इससे थोड़ा सा नीचे। यहाँ पे आप देखिए JC बोस यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी YMC फरीदाबाद, और ये एस्टेब्लिश बाय द हरियाणा स्टेट लेजिस्लेटिव एक्ट 21 ऑफ 2009। ये गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। तो आप ये देखिए कि एडमिशन शेड्यूल फॉर PhD 2020 और 21 ओल्ड सेमेस्टर। यहाँ पे की डेट दे रखी है। यहाँ पे आपको एक की डेट मिलेगी, अवेलेबल प्रोस्पेक्टस है इतने को, और ये बाकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ड्यूली फील्ड इन एडमिशन एट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट इज 27 जुलाई 2020 मंडे। तो आप इसमें यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर हो गए होंगे कि जुलाई तो जा चुकी है और अब मैं इसको क्यों मेंशन कर रहा हूँ, परंतु इसकी जो डेट है ये एक्सटेंड हो गई है। और अब एक्सटेंड होने के बाद ये डेट कितनी हो गई है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक नोटिफिकेशन है और ये आया था 20 जुलाई 2020 को ये नोटिफिकेशन है। और इसमें आप नीचे देखिए कि ये क्या मेंशन कर रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे मेंशन कर रखा है, इस पॉइंट को आप पढ़ोगे तो क्लियर कट मेंशन है, द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर PhD इज 15/9/2020, यानी कि 15 सितंबर 2020 इसकी लास्ट डेट कर दी गई है। हालांकि इसके जो PG के कोर्सेज हैं उसकी लास्ट डेट भी 15/9/2020 हो गई है, परंतु हमारा जो मेन मकसद यहाँ पे PhD से रिलेटेड था, इसलिए मैं आपको ये दिखाना चाहता था। तो यूनिवर्सिटी यही है, JC बोस यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो उसके बाद मैं दोबारा से प्रोस्पेक्टस पे आपको लेके चलता हूँ, और यहाँ पे कुछ डेट हैं जो मेंशन कर रखी हैं, परंतु इररिलेवेंट अब हो गई हैं क्योंकि इनकी रिलेवेंसी खत्म हो गई है डेट एक्सटेंड होने के बाद में। यहाँ पे है इंपॉर्टेंट सेक्शन, फीस से रिलेटेड आपकी फीस लगेगी 1000 रुपये और 500 रुपये लगेगी यदि आप बिलोंग करते हैं शेड्यूल कास्ट से या शेड्यूल ट्राइब से। आप ही ऑनलाइन पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई-चालान से आप फीस को दे सकते हैं। और आगे कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन हैं जो कोई खास काम के नहीं हैं। हम चलते हैं यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर के बारे में, जो आपका प्री PhD कोर्स से रिलेटेड है। 10,000 रुपये फीस आपको देनी पड़ेगी प्री PhD कोर्स के लिए, ये ध्यान में रखें। और कैंडिडेट को 10,000 रुपये का DD यहाँ पे देना पड़ेगा। किसके फेवर में? रजिस्ट्रार JC बोस UST फरीदाबाद के फेवर में यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। इसके बाद में सीट मेंशन कर रखें कि सीट कितनी है। यहाँ पे आप देखिए 2 प्रकार की सीट अवेलेबल हैं, पार्ट टाइम की और फुल टाइम की। मैकेनिकल इंजीनियर की 25 पार्ट टाइम की हैं और 25 यहाँ पे दे रखी हैं फुल सब्जेक्ट की। और PhD जो ऑफर की गई है ये दे रखे हैं की एस्पेक्ट्स, इनको आप देख सकते हैं। आप जिसमें भी करना चाहें यहाँ पे आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद में नंबर 2 है कंप्यूटर इंजीनियर की, ये 12 पार्ट टाइम और 12 दे रखी हैं आपकी रेगुलर की, यानी कि फुल टाइम की दे रखी हैं। उसके बाद में नीचे इलेक्ट्रिक इंजीनियर की 10-10, यानी पार्ट टाइम की भी 10 और फुल टाइम की भी 10 हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसकी 1 वैकेंसी और 1 वैकेंसी फुल टाइम की। सिविल इंजीनियर की भी 1-1, MBA की 5-5
मैथमेटिक्स की फुल टाइम की दे रखी है सिर्फ 7 वैकेंसी दे रखी है यहाँ पे, और लैंग्वेज और लिटरेचर की 1 वैकेंसी दे रखी है, 1 सीट दे रखी है जो आपकी पीएचडी की भरी जानी है फुल टाइम की। फिजिक्स की 7 हैं, केमिस्ट्री की 10 हैं, ये फुल टाइम की हैं। आप इनको ध्यान में रखें कि सारी की सारी फुल टाइम की हैं। और यहाँ पे एनवायरमेंटल साइंस की दे रखी है 9, और ये दे रखे हैं आपके एरिया जहाँ पे आपको पीएचडी करनी होगी। उसके बाद में इंडस्ट्रियल स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट, ये टोटल 5 हैं। अब कुछ हमारे दोस्त ये पूछेंगे कि इंडस्ट्रियल स्पॉन्सर कौन से होते हैं, जिनको इंडस्ट्री स्पॉन्सर करती है, जिनकी फीस महंगी होती है, ये थोड़ी सी कॉस्टली होती है क्योंकि इंडस्ट्री के द्वारा स्पॉन्सर होता है। इंटरडिसिप्लिनरी की 5 हैं और 5 ये आपके फुल टाइम के हैं। टोटल सीट यहाँ पे आप देखोगे 64 प्लस 93। अब आप ये समझिए कि टोटल वैकेंसी कितनी हो गई, तो ये हो गई आपकी 157 वैकेंसी, 157 वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल हैं हमारे लिए, जो बहुत बड़ी बात है। और किसी भी साइंस एंड टेक की यूनिवर्सिटी के अंदर यदि इतनी सारी वैकेंसी आपको मिलती हैं तो आप समझ लेना चाहिए कि ये बहुत ही ग्रेटर चांस हमारे लिए उपलब्ध है। और यहाँ पे फुल टाइम जो पीएचडी मैट्रिक्स दे रखा है, ये दे रखा है कैटेगरी वाइज कि ये अलग अलग कैटेगरी दे रखी हैं, इनके अंदर किस प्रकार से मैट्रिक्स है। आप इसको कंप्लीट देखना चाहें तो भी इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर रखी है कि 25% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इन ऑल कैटेगरी इन ऑल कोर्स शैल बी प्रोवाइडेड फॉर द गर्ल्स कैंडिडेट। अच्छी बात है, महिलाओं को महिला सशक्तिकरण यानी कि विमेन एम्पावरमेंट की बात यहाँ पे की गई है, तो महिलाओं को भी थोड़ा सा यहाँ पे बेहतरीन चांस है जो कि मिलना भी चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। और पार्ट टाइम के लिए भी ये मैट्रिक्स इस प्रकार से दे रखा है, आप इसको चाहें इसको भी देख सकते हैं कि किस कैटेगरी के अंदर कितनी टोटल वैकेंसी यहाँ पे दे रखी हैं। और 25% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यहाँ भी दी गई है गर्ल्स को। और रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में लिखा है कि हरियाणा गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार ही होगा और हरियाणा डोमिसाइल कैंडिडेट्स को ही रिजर्वेशन यहाँ पे उपलब्ध होगी। उसके बाद में आपकी एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी कितनी है कि 55% आपके मार्क्स होने चाहिए और ग्रेड आपका बी होना चाहिए यदि आपने यूजीसी 7 के अनुसार आपने ग्रेड हासिल किया है। रिलैक्सेशन दे रखी है और रिलैक्सेशन है 5% उन कैंडिडेट्स के लिए जो SC, ST या OBC नॉन क्रीमी लेयर के हैं। और कैंडिडेट हु अपीयर्ड रेगुलर मास्टर लेवल एग्जामिनेशन बट द करंट सेशन में आल्सो अपीयर, जिन कैंडिडेट जो अभी अपीयर हैं, जिनके पास आउट नहीं हुई है, ये उनके लिए बहुत ही बेहतरीन चांस है। यानी अपीयरिंग कैंडिडेट भी यहाँ पे अपीयर हो सकते हैं, पीएचडी प्रोग्राम के अंदर वो हिस्सा ले सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि अपीयरिंग वाले भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी पीएचडी में वो अपना एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं और एंट्रेंस में बैठ सकते हैं। उसके बाद में है नोट बहुत इंपॉर्टेंट कि एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट आपको देना पड़ेगा और जो क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे हैं 50, परंतु SC, ST और OBC के लिए हैं 45 और जो अमेंडेड कर दिया था 27 अगस्त 2018 को। सिलेबस एंट्रेंस टेस्ट का कंसिस्ट है जो 50% है रिसर्च मैथोलॉजी और 50% आपका सिलेबस से रिलेटेड है। एंट्रेंस टेस्ट आपका होगा 2 घंटे का, 80 क्वेश्चन इसमें होंगे, 1 क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और जो कैंडिडेट, सबसे बड़ी बात यहाँ पे है, जो कैंडिडेट जिन्होंने गेट, UGC, नेट, CSIR, JRF या सेलेक्ट कर रखा है या फिर MPhil प्रोग्राम के अंदर जो पास हैं वो एग्जाम्प्टेड हैं एंट्रेंस टेस्ट से, यानी कि उनको एंट्रेंस यहाँ पे नहीं देना है। तो बहुत बड़ी बात यहाँ पे है। अब यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप भी दी जाती है यहाँ पे और ये दी जाती है 10,000 रुपये पर मंथ और 5,000 रुपये कंटीजेंसी फंड पर एनम, यानी कि टोटल आपके हैं 15,000 रुपये। जो कैंडिडेट इस यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप URS को क्वालिफाई करता है उसको ये स्कॉलरशिप यहाँ पे दी जाती है। लीव की बात है कि फुल टाइम जो PhD करते हैं 15 दिन की उनको लीव मिल सकती है और वो मिल सकती है चेयरपर्सन की रिकमेंडेशन के अनुसार। यहाँ पे फुल PhD के बारे में है कि फुल टाइम PhD प्रोग्राम में भी कन्वर्टेड पार्ट टाइम 2 साल के बाद उनका पार्ट टाइम ये कन्वर्ट हो सकता है, यहाँ पे ये भी मेंशन कर रखा है। उसके बाद में
साइंस, मैनेजमेंट और ह्यूमैनिटीज़ के बारे में है 70% मार्क्स फ्रॉम एंट्रेंस या 70% मार्क्स फॉर कैंडिडेट एग्जाम्प्टेड फ्रॉम एंट्रेंस। एंट्रेंस में जिसके 70% हैं या फिर 70% कैंडिडेट जिसने ले रखे हैं वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। एंट्रेंस टेस्ट से 5% की छूट है मास्टर डिग्री वगैरह में, और ये आप कंप्लीट पढ़ लें तो आपको यदि ज़्यादा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर भी ये सेम इसी प्रकार का मेंशन यहाँ पे किया गया है। और इसके बाद में इन्फॉर्मेशन अनेक्सर वगैरह दे गई हैं, इनके अंदर कोई खास या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस प्रकार के नहीं है। यदि हम देखना चाहें, सिलेबस मेंशन कर रखा है, आप उसको देखना चाहें तो वहाँ भी मेंशन किया हुआ है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। एक शानदार और सुंदर सा फोटो बाद में लगा रखा है यूनिवर्सिटी का, और यहाँ पे एक गेट मेंशन कर रखा है। मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वाला है ऑफिस ऑफ डीन, और ये दे रखा है सिलेबस एंड पैटर्न फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन इन इंटरडिसिप्लिनरी पीएचडी प्रोग्राम सेशन 2020 और 21। और ये किस प्रकार का पीएचडी प्रोग्राम है, इसमें आप देखिए कि एंट्रेंस टेस्ट, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, 80 क्वेश्चन हमारे आएंगे। 80 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन जो है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी के हैं, और 40 क्वेश्चन है आपके वो जनरल एप्टीट्यूड के हैं। इसके अंदर 8 क्वेश्चन आपके क्वांटिटी एबिलिटी, 8 आएंगे कम्युनिकेशन एबिलिटी, 8 आएंगे आपके एनालिटिकल लॉजिकल एबिलिटी, और 8 आएंगे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, और 8 क्वेश्चन आएंगे आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के। और उसके बाद में एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में अनेक्सर 1 दे रखा है, मैं उसको दिखाता हूँ। ये अनेक्सर 1, और इसका यहाँ पे सिलेबस मेंशन कर रखा है, और इस सिलेबस को आप जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे ध्यान से। तो ये है कंप्लीट सिलेबस है। तो दोस्तों, ये मैंने इन्फॉर्मेशन दिखाने की कोशिश की आपको YMC जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद। उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हाँ, यदि आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ में आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जो सेम नाम आपको क्वेस्ट इंडिया के नाम से, वहाँ भी आपको हमारी ID मिलेगी। तो आप प्लीज़ वहाँ भी हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।